हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से आपके लिए प्रेडिक्शन देखेंगे, देन टैरो से ही आपके लिए गाइडेंस, और फिर साईं बाबा डेक से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही जो गाइडेंस आपके लिए आती है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स सी कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2026 का टाइम। ओके, 3 कार्ड्स खुद ही निकल गए हैं। 2 कार्ड्स हम और निकालते हैं आपके लिए। एक्चुअली इन्हें हम साइड रखते हैं, 5 कार्ड्स ही निकालते हैं आपके लिए प्रॉपरली। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इन्हें हम देखेंगे बाद में। द डेविल की एनर्जी है आपके लिए माय डियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्ट मैच। ओके, सो एंड ये जो खुद जंप हुए थे कार्ड आपके लिए वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ठीक है, सो यहाँ पे इन्हें रखते हैं ऐसे। ठीक है, सो यहाँ आपके लिए जो दिख रहा है वो ये है कि आप फाइनेंसिस में एक तो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, लव रिलेशन भी आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं। पहले ये जो आपके लिए ये कार्ड्स खुद बाहर निकले थे, इनके अकॉर्डिंगली आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। पहला है ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, डिसिप्लिन होना अच्छी बात होती है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना अच्छी बात होती है, बट अगर आप ओवर कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो, ओके, मतलब होते हैं ना रूढ़िवादी विचारधारा, पुराने ख्यालात वाले, अगर आप इस तरह के हो तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप कभी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंड की ज़रूरत है। मैच्योरिटी है आपके अंदर, वट एवर इज़ योर एज, आपकी क्या एज है, 30 है, 25 है, 40 है, जो भी आपकी करंट एज है ना, उससे ज़्यादा आपकी सोच है, मैच्योरिटी है आपके अंदर, अराउंड 10 से 15 साल आगे। ठीक है, अगर 30 के हो तो शायद कोई आपसे बात करके बोले आप में तो इतनी सूझबूझ है, समझ है कि जैसे 50 साल के इंसान में होती है। ओके, 40 के हो तो भाई 60 वाली है। मतलब जैसे तो ना, जैसे दुनिया देख ली और मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस या इस लाइफ में आपने बहुत सारे रियल लाइफ चीज़ों में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो वो नॉलेज है आपके पास। ठीक है, बट यहाँ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एज पर दीज कार्ड्स। पहली चीज़ ये है कि गुस्सा नहीं करना है, बहुत कंजर्वेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं अपने। ओके, एंगर से प्लीज़ दूर रहिए, यह आपके लिए है। और मैच्योरिटी का सही इस्तेमाल कीजिए, रियल में मैच्योरिटी दिखाइए कि हाँ आपके अंदर है, वो अंडरस्टैंडिंग है। ओके, जिसकी आपकी फैमिली को या आपके कलीग्स को ज़रूरत है। दूसरा यह है कि हिडन एनिमीज से दूर रहने की ज़रूरत है। करियर में आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ आपके कोई शत्रु हैं जिनसे बचकर रहने की ज़रूरत है। अपनी नज़र वगैरह उतारते रहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, दान दक्षिणा थोड़ा एज़ पर योर कैपेसिटी आप करते रहिए। चाहे बर्ड्स को पानी ही पीने के लिए रख दो छत पे, बालकनी में, वो भी सफिशिएंट है अगर आपसे कुछ और नहीं हो सकता तो। ठीक है, मान लो स्टूडेंट हो, अभी आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, तो मैं आप पे बर्डन नहीं डाल रही हूँ, पानी तो रख सकते हो ना पक्षियों के लिए आप पीने के लिए। तो वो चीज़ आपसे कहना चाहूँगी। और थोड़ा सा अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए। नहाने के पानी में जो है लास्ट में पहले आप सोप से, नॉर्मल पानी से नहा लो पूरे। ठीक है, फिर एक छोटी बाल्टी में
करीब आधा चम्मच आप सेंधा नमक या हिमालयन पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और फिर उस पानी को अपनी बॉडी पे डालना है, सिर्फ बॉडी पे डालना है, फेस पे नहीं डालना, बालों पे नहीं डालना, ओके। नेक से नीचे, गर्दन से नीचे डालिए, ठीक है। और सोचिए कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी, विजुअलाइज़ कीजिए, स्लोली थोड़ा डालिए पानी और विजुअलाइज़ करो कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो रही है, इविल आई दूर हो रही है, ठीक है। इस तरह से सोचना है, टॉक्सिक चीज़ें आपकी बॉडी से जैसे रिलीज़ हो रही हैं, चाहे वो नेगेटिव विचार हैं, कुछ भी है, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो उससे भी आपके ऊपर असर पड़ेगा। इतने मतलब जितना बुरा नज़र का असर होता है ना, उतना नहीं होगा, बचाव होगा आपका, इन शॉर्ट ये कहूँगी। दूसरी चीज़ जो आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आया था, तो यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं यहाँ कि आपको डियर प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपने क्या खोया, क्या अपॉर्चुनिटी आपने खो दी, वहाँ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप था वो नहीं है अभी आपकी ज़िंदगी में, तो उसे सोचकर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, जो प्रेजेंट में अभी अच्छे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हैं। अगर वर्क के मामले में आप टेंशन ले रहे हो, पहले मेरे पास ऐसा था वैसा था, अभी नहीं है, तो प्रेजेंट में आपको अगर भगवान कम भी दे रहा है ना, तो वहाँ ध्यान दीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन होंगी, ओके। और उसके बाद जो मैंने ये कार्ड्स आपके लिए निकाले थे, उसमें यही है आपके लिए कि मूव ऑन कीजिए। पास्ट में अगर आप स्टक रहोगे तो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। पास्ट से आप बाहर निकल रहे हो, ये कार्ड आपके लिए बता रहा है। और अगर नहीं निकलना चाहते हो तो निकलिए, क्योंकि यहाँ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है। वहाँ वो आपको तभी दिखेगी जब आप अपने शौक से, दुखों से बाहर निकल पाओगे। तो आपका जो टेम्पररी फेस है ना दुखों का, वो जल्दी ही दूर हो जाएगा, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, ठीक है। और गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्पेशली। और लव लाइफ के लिए, यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए आपके सामने यस रिश्ते आएंगे। जॉब का अगर सोच रहे हो, टेंशन है, तो जॉब के लिए भी आपके पास जल्दी ही विद इन अ मंथ, ओके, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ज़रूर मिलेगी। एक नया अच्छा ऑफ़र आपके सामने आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में है, एक कमिटमेंट मिल सकता है आपको रिलेशनशिप में, तो ये यहाँ आपके लिए दिख रहा है। सो अब हम करियर की बात करते हैं। सो माय डियर, करियर वाइज आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि आपकी ज़िंदगी में यस फाइनेंसेस अभी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, आपका काम अच्छे से चल सकता है, आपको कोई अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, पैसे के मामले में मतलब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जॉब में हो अगर आप, तो यस वहाँ आपके लिए बिज़नेस पार्टनरशिप बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है आपके लिए प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या अगर आप कोई हाई सैलरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यस यू शुड, ओके, आपको देना चाहिए वो इंटरव्यू, आप दीजिए। आपके सिलेक्शन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सच में, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहे हैं कि यस बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। एंड विद इन अ ईयर आपकी ज़िंदगी 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ना आपकी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री चेंज होगी, दोनों चीज़ों में होगी। फर्स्ट करियर में होगी, पैसा आपके पास बहुत आएगा 1 महीने, इस 1 महीने से समझो मई के एंड तक, ठीक है। मई में मतलब कभी भी मिल सकती है आपको कोई भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अच्छा रिश्ता मतलब आ सकता है। और इस टाइम फ्रेम से मई 2027 तक आप देखना, अगले साल आप याद रखोगे मुझे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू एज पर दीज कार्ड्स की यस अगले 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा होगा, लग्जरी होगी, क्लाइंट्स अच्छे होंगे। जो करंट सिचुएशन है ना, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है मई से, ओके। मई 2026 से मई 2027 लिटरली बहुत अच्छा है आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी,
गुस्सा नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं अच्छी उन पे फोकस कीजिए, ज़्यादा एडिक्शन से दूर रहना है। बिकॉज बीच में एक ब्लॉकेज है आपके लिए, द डेविल कार्ड आया है। ओके, डेविल, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा डेविल क्या शो करता है, कि कोई नेगेटिव एडिक्शन है जिसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है, जिसे आप छोड़ोगे तुरंत आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव एडिक्शंस आपके क्या हो सकते हैं, देखो ये नेगेटिव एडिक्शंस आपके हो सकते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑफ कोर्स पैसा बर्बाद होता है इनमें, गैम्बलिंग, ठीक है, कैरेक्टर ख़राब है, आप पैसा भी ख़राब करते हो, अपनी ऊर्जा भी ख़राब करते हो, अपने शरीर को भी ख़राब करते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब करते हो, मेंटल हेल्थ को भी, इमोशंस नहीं रहते अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप किसी एक अच्छे इंसान की तरफ कनेक्टेड फील नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज़ों से आपको जो है बचने की ज़रूरत है, तब आपके लिए चीज़ सही रहेंगी। दूसरा, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो जहां आपकी एनर्जी केवल और केवल ड्रेन हो रही है, ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाओ, पीछे हट जाओ। ठीक है, जो इंसान आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों का है कि कोई इंसान आपके साथ सिर्फ फिज़िकल लस्ट के लिए ही, ठीक है, फिज़िकल नीड्स पूरी करने के लिए बस आपसे जुड़ा हुआ है, सोल से उसे कोई मतलब नहीं है, दिल से कोई मतलब नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल बाहरी प्यार है, आकर्षण वाला है। ठीक है, और वो कभी भी आपको छोड़ सकता है, तो ऐसे प्यार से दूर रहिए। माना कि इस प्यार को भी लोग, कुछ लोग हाँ कि हाँ भाई शरीर से तो सब चीज़ें हैं, ठीक है होती हैं, बट एक एज के बाद, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो है आपके लिए बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक होना, या तो आपकी तरफ से लस्ट का इशू है या उनकी तरफ से है, तो बट है यहाँ पे आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हो कि आपको उससे फिज़िकल सुख मिल रहा है, ठीक है, या कोई मैटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो रहा है। अगर आपके रिश्ते की बुनियाद सिर्फ यही है तो ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे दूर हो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में आप खुद वो क्रिएट कर पाओगे, खुद वो बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जो भगवान आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। रिलेशनशिप की भी तो करियर वाइज यस आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, एंड ये स्टार्ट होगा आपके लिए मई से। ठीक है, मई 2026 से पैसा आपके पास बहुत आएगा। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ईगो नहीं करनी है। ठीक है, अहंकार से दूर रहना है। अगर आप अहंकार से दूर रहेंगे तो भी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। ठीक है, एंड पावर है आपकी ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पावर भी मिल रही है आपको, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपके लिए रिलेशनशिप। अगर आप किसी के किसी एक जगह पे ऐसे स्टक थे कि उसने मुझे छोड़ दिया, ये करा वो करा, तो अब आपके लिए मूव ऑन करने का समय है। आगे बढ़ जाइए लाइफ में। पास्ट में रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो, लाइफ में चीज़ें अच्छी मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों को इस दौरान कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, दिल से फीलिंग है उस इंसान की, ठीक है, और वो दिख जाता है कि कौन जेन्युइन है प्यार करने वाला, कौन नहीं है। अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, लव रिलेशन में अगर आप हो, इवन आप भी शायद किसी को प्यार करते हो एंड आप उसे प्रपोज करना चाहते हो, तो यस यू कैन गो अहेड, आप आगे बढ़िए, उन्हें प्रपोज कर दीजिए। ओके, लेकिन मिसयूज़ नहीं होने देना है अपना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यस आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत ही अच्छा सौम्य स्वभाव का, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का इंसान, ठीक है, जो ओवरऑल अट्रैक्टिव है, दिखने में, मतलब ऐसा नहीं है कि कईयों का मतलब आप कहो कि कॉम्प्लेक्शन है, ये है, एक अलग ही उनका इम्प्रेशन जमता है लोगों पे, उनकी बातें होती हैं ऐसी। ठीक है, तो एक ओवरऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपसे छोटा एज में होगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आ रहा है ना आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, मे बी मंथ्स का फ़र्क हो, कुछ साल का भी फ़र्क हो सकता है यहाँ पे, तो और या अगर उनकी एज मान लो इक्वल भी हो या आपसे बड़े भी होंगे ना या होंगी, तो भी वो इमैच्योर हैं दिखने में। ठीक है, और बातों में भी, मतलब
एक है बचपना, एक चुलबुला नेचर है, एक केयरिंग नेचर है, उस इंसान को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है। और ये प्रपोज़ल भी आपके पास, ये जो कमिटमेंट है ना, एक सरप्राइज़ की तरह सडनली आपकी ज़िंदगी में आएगा कि यस, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ शादी के लिए। तो यस, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता दिख रहा है। और एक कोई आपको प्रपोज़ करेगा, सीरियसली प्रपोज़ करने वाला है कोई आपको, ये आपके लिए है। तो प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एंड लास्ट 2 कार्ड्स जो आपके लिए थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी हम गाइडेंस कार्ड्स भी देखेंगे, वीडियो लंबा हो गया है आपके लिए, बिकॉज वो 3 कार्ड्स अपने आप पॉपअप हुए थे तो उनको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। ओके, तो यहाँ आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आफ्टर मैरिज, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि विद इन अ ईयर आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत पैसा आएगा एंड वेल्दी फैमिली से ही रिश्ता आएगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत ही नॉर्मल सी है फैमिली, क्या है, आप उसके लिए बहुत खुश, बहुत लकी रहोगे, ये भी दिख रहा है। तो यस, आपका जोड़ा बनने का मतलब कि समय आ गया है। एंड 1 महीने से लेकर अगले 1 साल के अंदर अंदर आप में से बहुत लोगों की शादी हो सकती है, ये दिख रहा है। और बहुत वेल्दी फैमिली में होगी, आप खुद भी पैसा बहुत अच्छा कमाओगी। ओके, एंड बहुत सिमिलर बिहेवियर है आप लोगों का। एक जो होता है ना, ट्रूली डिज़ायर्ड होती है चीज़ें, वैसा है आपका नेचर। और अगर आप फीमेल हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, और इसलिए आपके जो किंग हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे कि यस, मुझे सेम टाइप की लड़की मिल गई है फाइनली, इसलिए आपको ये कमिटमेंट देंगे। वरना ये इंसान थोड़ा ईगो वाला है, मैं बता दूं, ऐसे ही किसी को खास तक नहीं डालता ये इंसान। बट यस, ऐसा इंसान है तो अच्छी बात है ना कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बट यस, आप में से कुछ लोग गलत रिलेशन में स्टक हो, जहां आपको खुद भी पता है ये केवल लस्ट के बेस पर है, ये इंसान केवल फिज़िकली बातें करता है, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ अगर आप हो, कोई बहुत ही डोमिनेटिंग है, टॉर्चर करता है किसी भी तरह, इमोशनली, फिज़िकली, तो आपको उन बंधनों को तोड़ने की भी ज़रूरत है। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ आपको ना लोग थोड़ा डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस दौरान, पीछे धकेलने की, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस रखना है। ठीक है, अड़े रहिए अपने काम पे, अपने गोल्स के प्रति। 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, फायरी एनर्जी है, पैशनेट हो, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलेंगी। वो मैंने कहा ही आपसे, बहुत जल्दी तेज़ी से बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके कर्मों के हिसाब से। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, एफर्ट्स कीजिए, मेहनत कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलेंगी। द मून, आँख बंद करके किसी पे यकीन मत कीजिए, जो कि डेविल भी आपसे बोल रहा है। और ख़ास करके अपने हिडन एनिमीज से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। दोस्त के भेस में कोई दुश्मन है आपके आसपास, कोई है जो अभी आपके साथ बहुत मीठा बन रहा है, लेकिन वो उतना मीठा है नहीं, जो कि मैंने आपसे कहा भी है कि डेविल की एनर्जी आपको दिख रही होगी उस इंसान में। ठीक है, मतलब के लिए आपके पास आता है या आती हैं और फिर गायब। ठीक है, द एम्परर। ओके, एंड यहाँ भी आपके लिए था ना द एम्परर 2 टाइम्स, गाइडेंस में भी आ गया एंड प्रिडिक्शन में भी देखो अपने आप आया था। तो ये ऐसा आपको अपनी मैच्योरिटी से डिसीजन लेने हैं। मैच्योर हो आप, नॉलेज है आपके पास, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए और बहुत गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज फायरी एनर्जीज भी हैं। अपने काम पे, ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए, दैट्स इट। ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है अगर आपकी बहुत ज़्यादा, तो ज़रा ओपन माइंडेड हो जाइए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है। पावर आपको ज़रूर मिलेगी, अगेन पावर कार्ड आ गया है, समझो आपके लिए द एम्परर 2 टाइम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, पावर तो आपको भी मिलने वाली है, बहुत पावरफुल इंसान बन जाओगे। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लेनेट अर्थ। ओके, तो भाई धरती माँ की रक्षा कीजिए, कुछ नुकसान मत पहुँचाइएगा किसी भी प्रकार से, ध्यान रखिए।
ओके, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। मेडिटेशन कीजिए, अपने सातों बॉडी चक्रास को बैलेंस रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उनके बीच मंत्र की चैंटिंग कीजिए डेली, चाहे आप 7 टाइम्स करो, 11 टाइम्स करो, 21 टाइम्स मैक्सिमम, ठीक है। हर एक बॉडी चक्रा के बीच मंत्र की रूट चक्रा से स्टार्ट करते हुए चैंटिंग ज़रूर कीजिए। कभी भी कर सकते हो 24 आवर्स में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट यस, खाना खाने के करीब 2 से ढाई घंटे तक कोई मेडिटेशन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान ज़रूर लगाइए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। और ईश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। ओके, क्लैरिटी मिलेगी आपको डिसीजंस लेने में अगर आप ऐसा करते हो तो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो और ख़ुद पे काम अगर आप करोगे तो आपको जो है चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होगी, अच्छा रिश्ता आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, आपका दिमाग चलने लगेगा एक्चुअली, इन शॉर्ट, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड इज़ बैलेंस, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस टू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लीजिए, साईं बाबा डेक से भी आपके लिए आ गया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपका दिमाग शांत होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं फायरी भी काफ़ी हैं, तो ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट 5 मिनट ही चाहे आप करो, पर करो ज़रूर ये चीज़ें। 5 मिनट प्राणायाम कर लिया कोई, 5 मिनट स्लोली आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, मेडिटेशन कर लिया 5 मिनट, थोड़ा आधे से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो, ओवरऑल आपके लिए ज़रूरी है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।